नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप स्वच्छ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए आपके हिंदी पुस्तक से एक पाठ की वीडियो लेके आई हूँ, जिस पाठ का नाम है प्रार्थना सभा। इस पाठ में एक विशेष ये बात जानने को मिलेगी कि जिस तरह से हम र, जैसे कि आप सभी जानते हैं र हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें हम र के रूप जानेंगे कि र को किस और रूप में भी जाना जाता है और किस और रूप में भी हम इसको शब्दों के साथ, व्यंजनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। देखिए, शब्दों में ये जो यहाँ पे सभी शब्द लिखे गए हैं, ये पाठ का नाम भी जो है वो प्रार्थना सभा है। तो यानी शब्दों के जो ऊपर लगाया जाता है, यानी व्यंजनों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे इस तरह से ये थ के ऊपर र लगाया गया है, इसको बोला जाता है रेफ। और इसी तरह से शब्दों के जो नीचे लगाया जाता है, शब्दों के व्यंजनों के साथ जो इस तरह से लगाया जाता है, उसे बोलते हैं पदेन। जैसे प में अगर र लगा दिया जाता है तो वो बन जाता है प्र। तो ये होता है प्रार्थना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पाठ में जहाँ जहाँ आपको रस यानी रेफ और पदेन दिखाई देती है, वहाँ वहाँ आपको शब्दों को नीचे से लाइन खींचनी, रेखा खींचनी। जैसे पहला शब्द है अ, प में बड़ी ऊ की मात्रा पू, र व में आ की मात्रा व, अपूर्व। प में र प्र, त में छोटी की मात्रा तिभा प्रतिभा। ब में र श ब्रश। प में र प्र, नय प्रणय। ध में र उ ध्रुव। देखिए शब्दों में र भी स्वर सुनाई देता है, उसका स्वर ध्रुवी। प्रार्थना, पर्वत पर्वत। प्रसन्न प्रसन्न। तो ये सभी शब्द आपको इस कहानी में मिलेगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। अपूर्वा प्रतिभा, जहाँ जहाँ आपको शब्दों में र दिखाई दे रहा है, यानी रेफ और पदेन, जैसे मैंने आपको बताया, उसको आपको अंडरलाइन करना है। विकास विद्यालय में पढ़ती थी। आज अपूर्वा देर से उठी। उसने जल्दी जल्दी ब्रश, देखिए ब्रश किया। वह नहा धोकर तैयार हो गई। पापा ने कहा, अपूर्वा चलो मैं तुम्हें विद्यालय छोड़ आता हूँ। अपूर्वा ने कहा, पापा आज प्रणय, प्रणय और ध्रुवी भी मेरे साथ जाएंगे। यानी अपूर्वा के दोस्तों के नाम क्या थे बच्चों? प्रणय और ध्रुवी। हमें प्रार्थना सभा में कविता सुनानी है। बच्चों प्रार्थना सभा आप जानते हैं, जब हम स्कूल आते हैं तो मॉर्निंग में आके स्कूल में क्या करते हैं? प्रेयर। तो उसी को हम प्रार्थना सभा बोलते हैं, इसको प्रेयर टाइम बोलते हैं। तो हमें प्रार्थना सभा में कविता सुनाने, किन किन को? अपूर्व, प्रणय और ध्रुवी को। पापा ने तीनों को कार से विद्यालय छोड़ दिया। अपूर्वा, प्रणय और ध्रुवी ने प्रार्थना सभा में हिमालय पर्वत पर कविता सुनाई। सभी छात्रों ने उसकी प्रशंसा की। तीनों बहुत प्रसन्न थे। बच्चों प्रशंसा होता है तारीफ करना, ठीक है। देखिए प्रशंसा में भी प्रसन्न में भी र लगा है, प्रार्थना में भी र लगाया गया प्र के साथ, प्रणय में भी र। तो बच्चों ये सभी जो है शब्द र के रूप होते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया रेफ और पदेन जो है र के रूप माने जाते हैं। तो आइए हम पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करें। आपको उचित स्वर में बोलना है। खर्च, कर्ण, चर्चा, कर्ता, प्रार्थना, ग्रह, ग्रहण, ग्राम, ग र आ की मात्रा ग्राम, ड्रेस और सम्राट। स र म में र ट सम्राट। ठीक है बच्चों, ये सभी शब्द आपको याद करने हैं। जो है जैसे ही हमारे क्लासेस शुरू होती है तो हम उस जो है आपका डिक्टेशन शुतलेख लिया जाएगा इन शब्दों का। ठीक है बच्चों, और आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर में है, पहला प्रश्न है, अपूर्वा के साथ विद्यालय कौन जाने वाले थे? बच्चों बताइए, आपने पाठ को अगर ध्यान से सुना होगा तो अपूर्वा के दोस्तों के नाम मैंने आपको बताए थे, प्रणय और ध्रुवी। अपूर्वा के साथ विद्यालय प्रणय और ध्रुवी जाने वाले थे। दोबारा मैं आपको बताती हूँ, अपूर्वा के साथ विद्यालय प्रणय और ध्रुवी जाने वाले थे। अपूर्वा को कविता कहाँ सुनानी थी? अपूर्वा को कविता प्रार्थना सभा में सुनानी थी।
अपूर्वा को कविता प्रार्थना सभा में सुनानी थी। यानी आपको देखिए उत्तर प्रश्न से ही मिल रहा है। अपूर्वा को कविता आपको सिर्फ प्रार्थना सभा याद करना है में सुनानी थी। ठीक है, आइए वाक्य पूरा करते हैं, ये भी कहानी से संबंधित है। अपूर्वा ने जल्दी जल्दी डैश किया। बच्चों, अपूर्वा ने कहानी में जल्दी जल्दी क्या किया? ब्रश किया। अपूर्वा के मित्रों के नाम अभी तो बच्चों आपको याद हो गए होंगे, प्रणय और ध्रुवी। तीनों ने हिमालय डैश पर कविता सुनाई, हिमालय पर्वत पर कविता सुनाई। सभी छात्रों ने उसकी प्रशंसा की। ठीक है, ये आपके लिए गृह कार्य है बच्चों। क्रम, नर्म, प्रण, ब्रह्म, ग्राम, प्रजा, टम, ड्राइवर। ठीक है बच्चों, ये आपको जो है ऊंचे स्वर में पढ़िए और इनके जो है जिस तरह से यहाँ पे लिखा है इनके ऊपर आपको पेंसिल द्वारा लिखना भी है। और आपके लिए गृह कार्य है, इन प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थानों को आपको अपने हिंदी के कॉपी में लिख के याद करने हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं नए पाठ लेके आऊँगी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।